नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। वैसे तो इंडिया गठबंधन बिना चेहरे के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन दलित प्रधानमंत्री का चेहरा सामने रखा जाए। इंडिया गठबंधन की जो पिछली बैठक हुई थी उसमें यह बात सामने आई। वो चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अब धीरे धीरे करके चीजें सामने आ रही हैं। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे को लेकर ज्यादा बातचीत नहीं हुई तो वो एक चेहरा हट गया, लेकिन मायावती जी का चेहरा क्या हो सकता है? इस पूरे जो चुनाव होने हैं इसमें क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनका चेहरा विपक्षी गठबंधन रख सकता है? रख सकता है तो क्यों रख सकता है, और मायावती जी आखिरकार क्यों आना चाहेंगी इस गठबंधन में? इन तमाम सवालों को लेकर आज बातचीत करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ है। संजीव जी, किस तरह से देखा जाए, मायावती जी गठबंधन में आएंगी और गठबंधन का चेहरा बन जाएंगी और फिर चेहरे के तौर पर हर कोई उनको स्वीकार करके आगे कर देगा? ये पॉसिबिलिटीज जो है काफी कम लग रही है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई इसकी और ये बात अभी तक कहां तक पहुंची है? देखिए, भारतीय राजनीति में एक खास बात जो है, अभी तक 75 सालों की जो आजादी के बाद की राजनीति है उसमें देश में दलित प्रधानमंत्री अभी तक नहीं हो पाया है। बाबू जगजीवन राम के बारे में कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के सबसे करीब पहुंचने वाले दलित नेताओं में थे, लेकिन ऐसे दो मौके आए जब हाथ में आते आते प्रधानमंत्री की कुर्सी रह गई। एक तो तब हुआ था जब इंदिरा जी ने कुर्सी छोड़ने का उनके ऊपर एक संकट आ गया था, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता खारिज कर दी थी और ये कांग्रेस में तय होना था कि उनकी जगह कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और उस वक्त सबसे वरिष्ठ नेता थे जगजीवन राम। लेकिन इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दिया और बात ही खत्म हो गई। और दूसरा वक्त आया तब जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी ने 77 का चुनाव लड़ा और इंदिरा जी को सत्ता से हटाया, और उसके बाद प्रधानमंत्रियों में नाम आना था। जयप्रकाश जी को तय करना था, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था जिसके बाद कांग्रेस हटी थी, और पहला नाम जो सबसे चल रहा था वो बाबू जगजीवन राम का था। और उस वक्त भी मोरारजी देसाई बाजी मार ले गए। कहते हैं जगजीवन राम का नाम जो है वो जयप्रकाश जी को रास नहीं आया। इतिहास है ये सब। तो अभी तक देश में दलित प्रधानमंत्री की जो मांग है वो अभी तक होती रही है, हो नहीं पाई है। एक बार कहते हैं कि 1996 में रामविलास पासवान का नाम भी आ गया था, लेकिन उन्होंने खुद मना किया क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी राजनीति अभी बची हुई है और ये जो स्थिति है इसमें तो 2-4-6 महीने का ही मामला है, और देवेगौड़ा जी को वो मौका दे दिया गया था और सचमुच वो 2-4-10 महीने का ही मामला निकलकर सामने आया। तो ऐसे में जबकि इंडिया गठबंधन एक गंभीर प्रयास कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे के तौर पर एक बहुत ही वोट कैचिंग पहचान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो उसके सामने कोई चेहरा दिया जाए क्या, इसको लेकर उहापोह की स्थिति है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं दिया जाए, कुछ लोग बोलते हैं दिया जाए। अभी आपने इंडिया गठबंधन की बैठक में देखा कि कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पर दलित प्रधानमंत्री, खड़गे साहब, इस तरह की बातें आई। क्या सच था क्या गलत था इस पर तहकीकात नहीं हो पाई, लेकिन ये बात सामने आई। इसके बाद ये बात सामने आई है कि दलित प्रधानमंत्री, दलित चेहरा, ये सब बहस में पिछले करीब 10 दिनों से है, और अचानक से खबर सामने आ गई है कि मायावती जी को स्वीकार किया जाए इंडिया गठबंधन के दलित फेस के तौर पर, और उन्हें दलित प्रधानमंत्री बनने का जो एक अभी तक नहीं हो पाया है भारतीय राजनीति में, वो किया जाए। इंडिया गठबंधन ऐसा क्यों करेगा? मायावती जी, मतलब उनकी जो राजनीति हाल के दिनों में रही है, वो लगता है कि जैसे वो किसी दबाव में आकर राजनीति कर रही हैं। उस दबाव की राजनीति करने वाले एक नेता को इंडिया गठबंधन, जो कि मुखर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी नीतियों के खिलाफ खड़ा हुआ है,
वो क्यों एक ऐसे नेता को लाकर सामने खड़ा कर देगा, उसको चेहरा बना देगा अपने गठबंधन का, जो कि दबाव की राजनीति में काम करती हुई नजर आ रही है। अब वो कितने दबाव में है ये तो कोई नहीं बता सकता, वो खुद ही जानती है। आपका तात्पर्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में है और इस कारण से वो लीड नहीं ले रही है। ये बात तो हकीकत है कि इंडिया गठबंधन से जुड़ने का उन्होंने अभी तक कोई उत्साह दिखाया हो ऐसा तो है नहीं। उन्होंने अपने आप को दूर रखा है इंडिया गठबंधन से, वो कहती रही हैं। हाल तक जो उनका भाषण हुआ है अपने वर्कर्स के साथ लखनऊ की बैठक में, तो उन्होंने कहा है कि हम तो अकेले ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बीएसपी अकेली चुनाव लड़ेगी, यही उन्होंने कहा है। तो वो बहुत उत्सुक हो इंडिया गठबंधन से जुड़ने के लिए, ये नहीं है। ये तो अचानक से एक दलित प्रधानमंत्री की मांग जो है वो सामने उठी और उसके अपने राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि दलित प्रधानमंत्री की मांग जैसे ही आप रखते हैं तो बहुत से रणनीतिकारों का एक आकलन है कि जो दलित वोट बैंक है वो एक तरफा नहीं जाता है इस देश में, और अगर उसे ये संदेश जाता है कि दलित प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो एक तरफा वोट मार सकता है उस गठबंधन को जो दलित प्रधानमंत्री बनाने की बात करता है। और ऐसे में करीब 50 सीटें हैं जो कि इजाफा हो सकता है, 50 सीटों का इजाफा हो सकता है। तो ये चर्चा में आई, पर कोई फॉर्मल प्रस्ताव अभी तक बहन कुमारी मायावती की तरफ से आया हो ऐसा नहीं है। उनके सांसद तो कह रहे हैं। हाँ, उनके सांसद हैं, बिजनौर से सांसद हैं मलूक नागर, और मलूक नागर प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी में प्रवक्ता बनाने की मुहिम नहीं चलती है। लोग बाग प्रवक्ता नहीं बनाए जाते हैं, और बहन कुमारी मायावती का ये मानना है कि अगर हमारा कोई प्रवक्ता नहीं होता है तो उस न्यूज शो का जो एंकर होता है वो उनका प्रवक्ता बन जाता है। क्योंकि उनके बारे में जब बोले जाने लगती है बात, सब लोग बोलने लगते हैं, तो ये जिम्मेदारी बन जाती है उस शो को एंकर करने वाले व्यक्ति की। आप एंकर हैं, आप ज्यादा बेहतर समझेंगे कि उनका पक्ष रखा जाए, उनका पक्ष भी रखा जाए। तो उन्होंने कहा कि हमें तो जरूरत है नहीं, और इसीलिए। लेकिन मलूक नागर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आजकल मैं देखता हूं कि बहुत मुखर होकर के पार्टी की बातों को कहते हैं, संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी। तो उनकी तरफ से अगर ये बात आई है, और 2 बातें कही है उन्होंने, एक तो कहा है कि भैया ऐसा है कि फेस बनाइए बहन कुमारी मायावती को, और उनको अगर आप प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं तो इंडिया गठबंधन में हम आएंगे। और दूसरा कि आप माफी मांगे कांग्रेस वाले, उन्होंने पार्टी तोड़ी हमारी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और उत्तराखंड में, तो इन जगहों पर पार्टी तोड़ने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी कांग्रेस को। तो मुझे यही लग रहा है कि ये कितना सीरियस प्रस्ताव है। क्या ये सीरियस प्रस्ताव सचमुच में है, या एक जिसे कहते हैं कि ट्रायल बलून, वेदर इट्स अ ट्रायल बलून जो छोड़ा गया है। और अगर ये टेस्ट कर रही हैं बहन कुमारी मायावती अपने किसी सांसद के जरिए ये बात बुलवा करके, और प्रतिक्रियाओं का वो इंतजार कर रही हैं, तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिना किसी गठबंधन के बीएसपी क्या कर पाएगी भारतीय राजनीति में, ये अभी से रिजल्ट आउट। असमंजस की स्थिति में, यानी कि वो मौका देख रही हैं कि यहाँ पर अब दांव खेला जा सकता है और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की जा सकती है। हम भी इसमें अपना एक पक्ष रखकर देखते हैं कि क्या होता है। ये कोशिश फिलहाल के लिए मायावती जी कर रही हैं। लेकिन आपने सांसद साहब का नाम लिया, वो कह रहे हैं 13% वोट शेयर है। 13% वोट शेयर अगर विपक्ष से जुड़ेगा तो ही भारतीय जनता पार्टी को हम पछाड़ पाएंगे और पूरे देश में एक संदेश भी जाएगा। 13% वोट शेयर के लिए वो दलितों का जिक्र कर रही हैं, तो कांग्रेस के पास वैसे ही एक चेहरा है खड़गे जी का। दलित चेहरे के तौर पर अगर वो आना चाह रही हैं तो ऑप्शन तो कई हैं, तो उनका इस्तेमाल ना करके एक ऐसी पार्टी जो कि अभी तक कांग्रेस के लिए बोलती रही है, उसमें क्योंकि अखिलेश यादव भी शामिल रहे हैं, तो 2019 में उनके साथ गठबंधन किया, ये कहकर कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए, हमने बहुत किया, जबकि फायदा साफ तौर से दिखता है सीटों के लिहाज से मायावती जी को हुआ, लेकिन उन्होंने सारा ब्लेम अखिलेश यादव पर डाल दिया। तो ऐसी नेता को साथ में क्यों लिया जाए? वो सिर्फ इसलिए कि 13% वोट शेयर उनका दावा है, और वो ट्रांसफर हो जाएगा क्या
जब चुनाव होंगे अगर वो साथ रही तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, अगर आप उत्तर भारत में दलित चेहरे के तौर पर कंपेयर करेंगे तो फिलहाल उत्तर भारत की राजनीति में मल्लिकार्जुन खड़गे से बड़ा चेहरा तो मायावती जी का है। इसमें आप मानकर चलिए कि अभी जो भले ही वो कांग्रेस अध्यक्ष हैं और उनका भी एक बड़ा नाम है, पर जो वोटर कनेक्ट है उनका, वो उत्तर भारत में मतलब ऐसा नहीं है कि वो मायावती जी से ज्यादा है। तो उत्तर भारत और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति, जहां 80 सीटें हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति और 80 सीटों की जो राजनीति है वो तय करेगी कि केंद्र में कौन बैठेगा, क्योंकि पिछले 2 बार उसी ने तय किया है। जब एक राज्य से 60-70 एमपी एक पक्ष में चले जाते हैं तो फिर लड़ाई कुछ नहीं रह जाता है। तो इसीलिए ये उत्तर प्रदेश का सवाल है। खड़गे जी बड़े नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद वो और भी बड़े नेता हो गए, लेकिन मायावती जी का, और ये अभी सारी अटकलों में बातें हो रही, मायावती जी का इंडिया गठबंधन में जुड़ना, ये 10% वोट आएगा, क्योंकि भले ही वो साल 2012 से सत्ता से बाहर है, लेकिन इलेक्शन दर इलेक्शन उन्होंने ये साबित किया है कि उनका एक डेडिकेटेड वोट बैंक है। मैं पिछला लोकसभा विधानसभा चुनाव कवर कर रहा था और उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने खासतौर पर देखा, जो उनका बेस एरिया भी है, तो मैंने पाया कि उनके टेबल पे वोटर नहीं है, बसपा के टेबल पे जो पर्चियां देने के लिए बाहर बैठे होते हैं उनके नहीं है, पर उनका जो सपोर्ट बेस है वो बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि वोटर आएंगे। इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं और वो आए भी, और अंत में 12.5% या 12% वोट उनको आया। तो वो बहुत गंभीरता से नहीं लड़ रही थी, फिर भी उनको ये वोट परसेंटेज आया। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि गठबंधन का उनको फायदा नहीं हुआ था, ये गलत होगा, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव के प्रभाव के कम से कम ऐसे 7 क्षेत्र थे जहां बीएसपी के उम्मीदवार जीते, और अखिलेश यादव को कितना फायदा हुआ, खुद उनकी पत्नी चुनाव हारी और भी 2-3 उनके रिलेटिव्स जो खड़े हुए थे वो भी चुनाव हार गए। तो ये तो आपसी बयानबाजी की वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए, फायदा तो हुआ। आप देखिए उनके 10 सांसद हैं मायावती जी के और 0 विधायक हैं। ये कैसा कॉम्बिनेशन है? यानी कि अगर आप जुड़ के नहीं लड़ेंगी तो आपका हो सकता है कि 5% 10% वोट हो, लेकिन उसके कोई मायने नहीं रह जाते। हो सकता है वो वोट इमोशनली आपसे जुड़ा हुआ हो, लेकिन आज तक जब भी एक बार को छोड़ करके सत्ता में रही है बीएसपी, तो वो गठबंधन के दम पर रही है। मायावती जी को चेहरा बनाकर, उनको इस गठबंधन में लाकर पूरा समीकरण क्यों बिगाड़ना चाहेगा इंडिया गठबंधन? क्योंकि इंडिया गठबंधन का प्लान जो है वो अभी तक तो यही है कि हम किसी चेहरे को नहीं रखेंगे, क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री से बड़ा कोई चेहरा हो और चेहरे चेहरे की लड़ाई हो और प्रधानमंत्री हार जाए, ऐसा अभी तक तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। ये हर कोई जानता है, ये पत्रकार भी जानते हैं, ये आम जनता भी जानती है। तो एक तो चेहरे वाली फिलॉसफी जिस पर जाना नहीं चाहती है इंडिया गठबंधन, जाना नहीं चाहता है, और मायावती जी चाहती है कि हमको चेहरा बना दिया जाए। दूसरा ये कि मायावती जी के साथ जिस तरह के संबंध अखिलेश यादव के रहे हैं, और क्योंकि उनको अगर चेहरा बनाया जाएगा, क्योंकि इसी शर्त पे वो आएंगी, तो ममता बनर्जी जी हैं, वो क्या नहीं चाहती हैं कि हम चेहरा बन जाए? केजरीवाल जी क्या नहीं चाहेंगे हम चेहरा बन जाए? राहुल गांधी, कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि चेहरा तो मानिए या ना मानिए वही है। तो इन सारी चीजों के बीच में मायावती जी का आना कितने % लगता है कि सक्सेसफुल हो पाएगा आज की परिस्थितियों में? देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि आपसी द्वंद, तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलना चाहूंगा। 2019 में कैसे 2 धुर विरोधी सपा और बसपा चुनाव के एन पहले साथ आ गए। कोई भूल नहीं सकता है 2 जून 1995 लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस की घटना। बिल्कुल। और किस तरह से कहा जाता है कि 300
गुंडे घुसाए और समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगते हैं और बीएसपी वाले कहते हैं कि बहन जी की हत्या कर दी जाती है उस दिन। और एक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे विधायक फर्रुखाबाद के ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जिन्होंने लाठी उठाया और फिर वो जिस तरह से उन्होंने बहुत हीरोइक तरीके से बचा लिया उनको, और कहा यह जाता है कि बाद में उनकी हत्या हुई और उन्हें भाई मानती थी बहन कुमारी मायावती, और उनके घर गई थी वो जब ये हादसा हुआ, उनकी हत्या हुई थी। तो वो पूरी कहानी के बावजूद आप देखिए 24 साल बाद दोनों साथ हो गए। सही बात है। तो राजनीति में तो कुछ भी संभव है, और ये तो नेताजी के सामने हुआ, दोनों ने मंच शेयर किया। सही बात। तो वो कौन भूल सकता है कि राजनीति में सब कुछ संभव है, क्योंकि राजनीति में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है तो वो होता है सर्वाइवल। आप कायम हैं या नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये तो तय है कि उसी उत्तर प्रदेश में विपक्ष को कितनी सीटें मिली थी? मात्र 7। जब अलग अलग लड़े थे बीएसपी और सपा वाले और कांग्रेस वाले, उसी उत्तर प्रदेश में आंकड़ा जो है बढ़ करके वो 17 सीटों पर आ गया विपक्ष को, चाहे वो किसी को भी मिला हो। तो साथ जुड़ने का ये जो फॉर्मूला इंडिया गठबंधन अभी अपना रहा है कि 450 सीटें ऐसी हों जहां पर 1-to-1 फाइट हो, वही तो 2019 में एक छोटे स्तर पर उत्तर प्रदेश में किया गया था, और उसमें कांग्रेस अलहदा थी, अलग लड़ रही थी। उसका बड़ा फायदा हुआ था विपक्ष को। अब मान लीजिए कि जुड़ने का शर्तें जो भी हो, और हो सकता है कि ये कभी भी जुड़ाव हो ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यकीनन अभी से बेहतर स्थिति हो जाएगी विपक्ष की। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, उसके पास मंदिर का मुद्दा है, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है योगी और मोदी की, दोनों एक ही राज्य से आते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं ऐसी जो कि भारतीय जनता पार्टी को एज देती हैं, पर उसके सामने क्या कुछ ना करें, क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे क्योंकि महामानव हमारे सामने लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ कर सकते हैं सियासी तौर पर, तो आपके पास ऑप्शन यही सब हैं जिसकी बातें हम लोग कर रहे हैं। तो इससे बियॉन्ड कुछ नहीं है। कॉम्प्रोमाइज कैसे कोई करेगा, ये सवाल है। अभी तो ये तो आने की बातें हो रही है। तो पीएम, चलिए मान लीजिए सबने स्वीकार लिया, फिर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बात होगी। सीट शेयरिंग पर अभी बात नहीं बन पा रही है, और फिर तो एक और, अगर मायावती जी आएंगी और कहेंगे हमको पीएम बना रहे हैं अगर चेहरा, तो सबसे ज्यादा सीटों पर तो हमारा हक है। तो अखिलेश यादव जी क्या पीछे पैर खींच लेंगे? कांग्रेस क्या कहेगी नहीं हम 1 ही 2 सीटों पर लड़ेंगे जहां हम जीत पाते हैं? तो ये तो बड़ा कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पाएगा ऐसे। मतलब ये सब ऐसी चर्चाएं हैं जो इस मूल सिद्धांत पर सहमति के बाद आएंगी कि क्या मायावती जी के साथ जाना है, और क्या मायावती जी ये मान लेती हैं कि क्या हमें इंडिया गठबंधन के साथ जाना है। जब ये मूल रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा तभी तो इन सब सवालों का बिल्कुल मसला आएगा। और जब 2019 में हो सकता है अप्रत्याशित कि दोनों साथ लड़ सकते हैं, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, सच बात तो है कि कांग्रेस का स्टेक नहीं है उत्तर प्रदेश में, और उसके लिए एक सम्मानजनक स्थिति है कि वो अमेठी रायबरेली 2 सीटों को अपनी बचाए, और उसके बाद 1-2-5 नेता जो उसके कहीं से लड़ना चाहते हैं तो वो प्राप्त करे। तो लड़ाई तो दरअसल बीएसपी और सपा को ही लड़नी है, और उसमें आरएलडी जुड़ करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसके बावजूद भी टक्कर दी जा सकती है क्या, ये अभी भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी नहीं बन पाएगी, बहुत दूर की कौड़ी है, बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई डिबेट या कोई विमर्श सामने तो नहीं आया था। अब बीएसपी का ही एक सांसद वो कह रहे हैं, इसका अर्थ है ना कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है। और मुझे सिर्फ ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि एक दलित प्रधानमंत्री की बात इंडिया गठबंधन की बैठक में हो गई, और मायावती जी अपने आप को सबसे उपयुक्त दलित प्रधानमंत्री का चेहरा मानती है, इसमें तो कहीं कोई संशय नहीं है। बिल्कुल, इंडिया की तरफ तो वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के चेहरे की, तो अगर कहीं वैकेंसी है तो वो इंडिया गठबंधन में ही है।
और शायद इसीलिए प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अकेले लड़कर प्रधानमंत्री के तौर पर तो नई प्रोजेक्ट की जा सकती है। हाँ, यहाँ हो सकता है कि वो गठबंधन में आकर कुछ कॉम्प्रोमाइज करवा ले और चीजें अपने पक्ष में थोड़ा करवा ले। चेहरा आज ही ममता जी ने बोला है कि हम बिना किसी चेहरे के और हम भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएंगे। आज ही उन्होंने कहा है, अभी उन्होंने दलित चेहरे की बात की थी और आज ही उन्होंने फिर से अभी कह दिया वो। तो ये बड़ी दूर की कौड़ी है ये चीजें, लेकिन ये फिर भी हम देख रहे हैं कि अगले 3-4 महीनों में क्या कैसे बनता है। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब इंडिया गठबंधन खड़ा होगा और इंडिया गठबंधन के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तीसरा चेहरा बीएसपी खड़ा करेगी, तो उसके पास लॉजिक क्या होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है बीएसपी के सामने। तो इसके जरिए वो सवाल भी ढूंढ रही है मायावती जी और उनकी पार्टी कि देखिए हमने तो कहा था, हमने कहा और उन्होंने, वो तो इतने अहंकार में है इंडिया वाले, हमें स्वीकार नहीं किया उन्होंने, है ना, और इसीलिए हमें अकेले लड़ना पड़ा। अकेले लड़ने की वजह चाहिए, वो तमाम बातें हैं कि भाई आय से अधिक संपत्ति का मामला है, गर्दन दबी हुई है, लोग व्यंग करते रहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल फील्ड में अपने लोगों को समझाने के लिए कोई बातें तो चाहिए। बिल्कुल। और ये तय है कि अगर वो अकेले लड़ती हैं तो चीजें दुरुस्त नहीं होंगी, रिजल्ट माकूल नहीं आएगा। बिल्कुल। उल्टे उन पर यह तोहमत लगेगी कि विपक्ष के वोटों का उन्होंने बंटवारा किया है और ये नुकसान होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तेजी से सोच रही है उनकी पार्टी। खुद बहन कुमारी मायावती, उन्होंने अभी अपना बेटन जो है वो अपने भतीजे को दिया है, आकाश आनंद को। 15 जनवरी संभवतः वो उनका जन्मदिन होता है और 15 जनवरी को BSP 2.0 लॉन्च होने जा रही है। वो ऐप के साथ आएगी और टेक्नो सैवी जैसे पार्टियां हैं आज की तारीख में, वो वैसे बनने जा रही है। कुछ नई चीजें आ रही हैं और आखिर आकाश आनंद के पास क्या रह जाता है? अगर वो इन दोनों गठबंधनों का हिस्सा नहीं है तो वो कहाँ है? और ये बड़ा भविष्य तय करने वाला है ये इलेक्शन। मायावती जी के लिए भी भविष्य तय करने वाला है, क्योंकि आकाश आनंद के हाथ में वो छोड़ेंगी क्या अगर वो सीटें हार जाती हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव में उन्होंने कुछ अच्छा किया हो ऐसा भी नहीं है। उससे पहले लोकसभा चुनाव में क्योंकि अखिलेश यादव साथ थे तो उनकी सीटें बढ़ गई थी, लेकिन अब फिर से स्थिति आ गई है। तो अगर यहाँ पर वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई तो फिर क्या ही वो विरासत छोड़ के जाएंगी या फिर विरासत सौंपेंगी आकाश आनंद को, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ा सवाल यही है कि क्या इंडिया गठबंधन मायावती जी को स्वीकार करेगा, वो भी उस शर्त के साथ जिसको लेकर तमाम लोग खामोश बैठे हैं। हर कोई चाहता है हम प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा उस बड़ी छतरी के नीचे एक दे दिया जाए जिसमें बहुत सारे दल शामिल हैं। आपको क्या लगता है मायावती जी को लेकर? क्या उन्हें चेहरा बनाकर इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा या फिर कोई और परिस्थिति बनेगी? बताइए हमें कमेंट करके। बहुत बहुत शुक्रिया।